स्वहस्तवितरुवरेण्य वो देवं सरि यो यो नः प्रचोदयात्। माँ जी अच्छा ऐसी प्रसाद एक बात कहे। हाँ बोलो। मैं जब भी मम्मी जी का पैर छूती हूँ वो कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देती, ऐसा क्यों? माँ दिल से आशीर्वाद देती है, मुँह से बोल के देंगी तो ही समझ में आएगा। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है जी। हम दोनों मम्मी जी का कितना सेवा करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी उनके मुँह से अपने लिए तारीफ़ नहीं सुनी। कभी नहीं सोचती है, कभी नहीं बोलती है, हमारे बहू बेटा हमारे लिए ये करते हैं। ऐसा माँ नहीं सोचती है, समझे? तो दिमाग में मत लो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है मैं चलूँ? चलो, बाय। हाँ माँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खाना खा लियो? अभी कहाँ, बहू तो 7 बजे सो के ही उठती है, बनेगा तब ना मिलेगा। क्या बात है? किसको फोन? अतुल का था, पूछ रहा था माँ खाना खाया कि नहीं। सुना बेटा, ऐसा ही होता है, सब खा लेते हैं तो बाद में फिर मुझे मिलता है खाना। ठीक है माँ, मैं कॉल करता हूँ। सुबह कितनी बार बोला है तुम खाना खा के सो जाया करो, मेरा इंतजार क्यों करते हो? जानती हो ना मुझे आने में लेट होता है। तुमने खाया? लो, तुम भी खा लो। आज मम्मी जी देवर जी से बोल रही थी बहू 7 बजे सोकर उठती है और खाना लेट से देती है। मैं कितना भी कुछ कर लूँ मम्मी जी के लिए, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उनके लिए सही नहीं बन पाती। कहावत सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। वही हाल माँ का। तुम उनके लिए कितना भी कर देना तो उनको नहीं समझ में आता, इसलिए मैं अपना काम करती रहूँ, जो भी है सेवा करती रहूँ, बात की बात बाद में देखी। ठीक है ना? आप तो इसे भी किसी बात पे सीरियस नहीं लेते, क्या ही बताऊं। अरे बेटा सुनो ना, बोलो माँ। तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? 100 रुपये है माँ, 50 रुपये रखो। 50 रुपये मेरा जाने का खर्चा हो जाएगा, मैं शाम को आके देता हूँ। और है तो दो ना। बोला ना माँ, शाम को आके देता हूँ। ठीक है माँ, मैं चलूँ? चलूँ माँ? अरे छोटे बेटा का कॉल। हाँ बेटा, हाँ तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? हाँ तुम्हारे भैया से मांगी हूँ ना, तो सिर्फ 50 रुपया ही दिया है। माँ मेरी अभी सैलरी आई नहीं है, जैसे दिन सैलरी आएगी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा।
प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो। कितना पतले हो गए हो, खाना नहीं खाते थे क्या? खाना खाता था माँ, पर तेरे बिना मन नहीं लगता, इसीलिए चला आया। ठीक है, चलो अब ना तुम ना बाहर मत जाना, अब तुमको मैं साथ में ही रखूंगी। जाओ चेंज कर लो। हाँ, जाओ चेंज करके और आओ खाना खाते हैं बैठ ठीक के। है। सुनो ना, हम्म। कल ऑफिस में अच्छे है ना? हम्म। हम्म। क्यों? कल हम मूवी चलेंगे ना? मूवी? हाँ। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। और बेटा यहाँ मन लग रहा है ना? हाँ। कभी पास में बैठते भी नहीं, अच्छा से बात भी नहीं करते। माँ, और तुम्हारा तनख्वाह कब मिलता है? मिलता है माँ। बेटा एक गिलास पानी लेके आओ तो। क्या माँ, तू भी कितना अच्छा मसाज कर रही थी, छोटी सी बात के लिए मुझे उठा दिया। भाभी, एक गिलास पानी लेकर आना। अरे देवर जी बुला रहे हैं, छोड़ो। ए जी, ए जी, उठिए ना। आप उठ जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ ना। भैया, भैया, मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैं भैया, 100 रुपये देना, मम्मी मांग रही है। तुल, बाहर से तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ। हाँ? और तुम्हारे पास 100 रुपया नहीं है माँ को देने के लिए? तुमने ही माँ की आदत खराब की है। नहीं भैया, वो तो माँ की बातें रखने के लिए हाँ में हाँ मिलाया करता था, नहीं तो उसको बुरा लग जाता, इसलिए मैंने उसको कभी मना नहीं कर पाया। दूर रहकर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत आसान है, दूर रहकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। उनकी खुशियों के लिए ना इतनी हम कुर्बानी दे दें कम ही होती। यही दशा ना माँ की भी हो गई है। हम कितना भी कुछ कर डाले ना कम ही पड़ता है। मैं आज ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप माँ का ख्याल रखिएगा। बेटा, दूध का ढोल बड़ा सुहावन होता है बेटा। यह कहावत आज साबित हो गई। तू दूर था तो तेरा प्यार नजर आता था मुझे, पर जो करीब था उसके लिए मेरे आंखों में पर्दा पड़ा था। कहा जाता है कि माँ बाप कभी अपने बच्चों के प्रति दिल में भेदभाव नहीं रखते, लेकिन ये बात आज गलत साबित हो गई। मैंने गलत साबित कर दिया, मैंने साबित कर दिया कि मैं गलत हूँ। जा बेटा जा, तू बाहर जा। मुझे देखभाल करने के लिए मेरी बहू है, मेरा बेटा भी है। तू बस अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना बेटा, मेरी फिक्र मत करना। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं स्वार्थी हो गई। नहीं माँ जी, मत रोइए, तुम दोनों का प्यार समझ नहीं पाए। नहीं माँ नहीं, मुझसे माफी मांग कर अपने बेटे को पापी मत बनाओ। बेटा माँ बाप के लिए कितना भी कर ले, ममता और त्याग का कर्ज कभी नहीं चुका सकता माँ, कभी नहीं चुका सकता।